अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टेक्निकल आर्बिट्राज सीरीज। तो जनाब, आपकी लर्निंग कैसी चल रही है। होपफुली आप इस सॉफ्टवेयर के अमेजिंग फीचर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एक और इंटरेस्टिंग फीचर को एक्सप्लोर कर रहा है। तो मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। आज का टॉपिक होलसेल से रिलेटेड है। जब हमारे ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्राइस लिस्ट भेजता है, यानी कि जिस वक्त हम अपने ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं और वो हमें ईमेल भेजता है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से कि ये मेरे पास, हम ईमेल उसको करते हैं और वो हमें एक लिस्ट भेजता है। तो मैं दिखाती हूँ कि वो लिस्ट किस तरह की होती है। वो लिस्ट इस तरह की होती है कि इसमें काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जो हज़ारों की तादाद में भी हो सकती हैं। कोई ब्रांड हमें 10,000 प्रोडक्ट, कोई 20,000, कोई 30,000 तक की प्रोडक्ट्स की उसके पास लिस्ट होती है। ठीक है। और हमें इसके अंदर से अपनी विनिंग प्रोडक्ट निकालना होती है। हमें देखना होता है कि वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट कौन सी है और हम उसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे पास एक ब्रांड नहीं होता, ना ही हमने एक वक्त पे एक ब्रांड के साथ उसको ईमेल किया होता है। हमने काफ़ी सारे ब्रांड्स को ईमेल किए होते हैं और फिर जो डिफरेंट ब्रांड्स हमें अपनी प्राइस लिस्ट भेजते हैं तो हमें उसको स्कैन करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो इस मकसद के लिए डिफरेंट टूल यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि होलसेल इंस्पेक्टर है, स्कैन अनलिमिटेड है। तो इसको जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास सामने हम अपनी विनिंग प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले से ये टूल्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं तो हम टेक्निकल आर्बिट्राज के इस फीचर को क्यों यूज़ करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा रिप्लाई है कि ये बिल्कुल उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह हम शॉपिंग करने जाते हैं तो अंडर वन रूफ शॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम है, तो उसके अंदर एक ही ब्रांड है, एक ही अंडर वन रूफ के नीचे काफ़ी सारे ब्रांड हमें हमारे पास मौजूद होते हैं। हम वहाँ घूमते फिरते हैं तो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आप इस ब्रांड के डिफरेंट फीचर्स भी साथ साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम इसके अंदर एक अलग से फीचर को भी एंजॉय कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हमें इसके लिए कोई एक अलग सा, हम ये नहीं कहेंगे कि अलग सा हम एक सॉफ्टवेयर या टूल यूज़ करें और उसके लिए हम स्कैनिंग करें। तो अब आ जाते हैं कि हम इसके ऊपर कि हमारा ये फीचर वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे इसके अंदर इसका ये तो डैशबोर्ड है। तो ये है होलसेल। होलसेल के अंदर हम होलसेल सर्च पे जाएंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से वो शो हो जाएगा। होलसेल के अंदर जाएंगे, होलसेल सर्च, और ओपन अनदर टैब में इसको खोल लेती हूँ। यहाँ पे जब ये हमारे सामने शो होगा तो कुछ इस तरह से होगा। कैश हम हमेशा इसको लाइव ओनली लगते हैं क्योंकि इससे हमें ज़रा लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं। सोर्सिंग फ्रॉम में हम इसको यूएसए कर लें अगर हम यूएसए में वर्क कर रहे हैं, और सेलिंग एट अमेजोन USA.com। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आगे से ये काम कैसे करता है। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये इस तरह से एक लिस्ट शो होगी। अगर हमारे पास जो प्राइस लिस्ट जिस तरह से मैंने आपको दिखाई हमने ड्राइव में सेव की हुई है तो ड्राइव से हम इंपोर्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम चूज़ फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं कि ये हमें क्या कह रहा है कि ये जैसे अ, हमारी फाइल के अंदर टाइटल यूपीसी जो ऊपर फर्स्ट लाइन में होता है वो इसका हेडर होता है। हम चाहें तो इसको यही वाली सारी चीज़ें एक अलग एक्सेल शीट के अंदर नोट कर लें, और चाहें तो जैसे हमें ब्रांड ने CSV फाइल दी है उसी फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर लें और उसका हेडर देख लें। अगर हम चाहें तो बस इतनी सी चीज़ें इसमें से कॉपी करके एक अलग सी शीट बना लें, क्योंकि वो उस शीट के अंदर काफ़ी सारी डिटेल हर हर एंगल की मौजूद होती है। और यहाँ पे वो फाइल किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर बल्क प्रोडक्ट्स जो है ये 50,000 तक वो यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है, 20 MB तक उसका होनी चाहिए जो फाइल होनी चाहिए, और मज़ीद भी इसकी सारी डिटेल नीचे मौजूद है कि क्या क्या कुछ इसके अंदर होना चाहिए और क्या क्या कुछ इसमें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे अब हम हेडर स्टार्ट एट दी रो 1, कि अगर हम इसको रो 1 को हेडर बनाएंगे, रो 2 को हेडर बनाएंगे तो वो ऊपर आएगा और बाकी हमें एक्सप्लेन करेगा। अब हम चूज फाइल में जहाँ से जाएंगे
हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर वो फाइल मौजूद है, कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कैटलॉग के नाम से मौजूद थी, मैं चेक कर लूँ। 2 फाइल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। नीचे आ जाते हैं, ये आ गई प्रोडक्ट कैटलॉग। मैं खाली कैटलॉग लिख रही थी तो वो ऊपर शो नहीं हो रही थी। ठीक है जी, 1 मिनट ये यहाँ पे लेगी। इसको थोड़ा सा स्कैन करने के लिए हम यहाँ से इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये आ जाएगा जो हमारा हेडर होगा। तो ये देखिए, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट यूपीसी, एसएन, इनके इन चीज़ों को हमारे सामने वो लेके आएगा, यूआरएल। और ये चीज़ इस फाइल के अंदर से वो आइडेंटिफाई नहीं अगर कर रहा तो इट्स ओके। यहाँ से हम जब इसको अपलोड कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइल अपलोड हो गई, ये इधर आ गई। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे नहीं थी और इसने अपलोड किया और ये फाइल हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद हम इसके ऊपर डिफरेंट फिल्टर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी इस टूल के डिफरेंट हैं। यहाँ पे इंपोर्ट मैनिफेस्ट लिखा हुआ है। हम जिस चीज़, अगर हम सेलर प्रोडक्ट सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे सेलर आईडी का आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ कहीं करेंगे तो यहाँ पे हम सेलर आईडी के बिहाफ के ऊपर वो हमें फिल्टर करके दिखाएगा प्रोडक्ट। अगर हम ब्रांड के पेज पे जाएंगे तो ब्रांड के नेम यहाँ पे हम लिखेंगे या कुछ भी, तो वो हमें उसके बिहाफ पे जाएगा। और क्विक सर्च 100 प्रोडक्ट्स और कीवर्ड सर्च उसके मुताबिक, ये अलग अलग इसके भी अंदर से फीचर्स हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे इसके मुताबिक इंपोर्ट मैनिफेस्ट में ही जाऊंगी। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आके नीचे इसके ऊपर और भी इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे जो फिल्टर अप्लाई किया था वो ये था कि मैं कहती हूँ कि मेरे सामने ग्रॉस प्रॉफिट जो हो प्रोडक्ट का 1, और क्योंकि होलसेल के अंदर हम मिनिमम एटलीस्ट प्रॉफिट 10% तक ही होता है, वो आ जाए। ये मैं फिल्टर लगा लूँगी और इसके रिमूव के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं रिमूव कर लूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट इसका फिल्टर है कि मैं कहती हूँ कि ये एवरेज 90 डेज का हो जाए या आप करंट रखना चाहें, कुछ भी आप उसके मुताबिक। वैसे ज़्यादातर हम इसको 90 डेज का एवरेज हम होलसेल में लेते हैं। ठीक है, रैंक्स ओवर इनके, अगर हम मैं कहूँ 50,000 60,000 से ऊपर रैंक वाली कोई प्रोडक्ट हो, बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे मुराद है, तो उसको रिमूव कर दें। रिमूव इफ नंबर ऑफ रिव्यूज इज लेस देन, के रिव्यूज कितने होने चाहिए, रेटिंग कितनी, अगर मैं कहूँ कि जी मुझे 4 रेटिंग से ज़्यादा की नहीं चाहिए, कम की नहीं चाहिए, तो मैं उसको वहां लिख दूंगी। और रिमूव इफ एस्टिमेटेड सेल्स लेस देन, जितनी, अगर मैं चाहूँ जितने ज़्यादा हम यहाँ पे अपना फिल्टर लगाते जाएंगे उतना ही ये हमारी चीज़ें नैरो डाउन करता जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी अगर ये फिल्टर लगा लूँ, रिमूव ओवर साइज प्रोडक्ट, ये इस तरह से आपके सामने होगा, मैं बस इसको करूँगी। रिमूव इफ अमेजोन कंटेंट्स नो वेट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और रिमूव इफ अमेजोन इज आल्सो अ सेलर एंड नाउ इन स्टॉक, इसको हम फिल्टर को कर लेते हैं। हैजमेट प्रोडक्ट का कर लेते हैं। बाय बॉक्स सप्रेस्ड की भी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, वो हम अपने मुताबिक इसके ऊपर फिल्टर को स्कैन करते हैं और लगाते हैं। और यहाँ पे हम आके इस सर्च का कोई भी नेम लिख लेते हैं, जैसे कि टेक्टिकल, टीसी टेक्टिकल, और यहाँ पे मैं अपना नेम किरण लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगी तो ये सर्चिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे पहले मैंने इसको सर्च पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कहा है कि स्टेटस है जी, प्रोडक्ट्स जो है वो 3038 है। ये देखें, यही वाली लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। और प्रोडक्ट ऐड हुई है 1, ओनली 1 प्रोडक्ट इस पूरी लिस्ट में से मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे मिली है। और मैं अब देन इसको फर्दर एनालाइज करूँगी और देखूँगी कि आया ये भी मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर कि बहुत सारी हम ब्रांड की प्राइस लिस्ट होती है, और बाज़ औक़ात जो हम फ़िल्टर लगाते हैं उसके अंदर हमें काफ़ी सारे हमारे निकल जाते हैं प्रोडक्ट्स। तो हम डिफरेंट तरह के फ़िल्टर लगा के चेक करते हैं कि अगर ये फ़िल्टर लगाया तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ये फ़िल्टर लगाया तो क्या रिज़ल्ट मिलता है। और कुछ भी ना लगाया तो फिर अंडरस्टूड है कि हमें ये 28-30 यहाँ पे कितने 3000 प्रोडक्ट्स जो हैं इनको मैनुअली एनालाइज करना होगा हर लिहाज से।
होपफुली आपको ये वीडियो और इसका फीचर पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी अर्निंग, हैप्पी लर्निंग।